हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मिथिलेश। आज पूरे 150 क्वेश्चंस का सेट लाए हैं। तो दरोगा और बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो को पूरा देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन या ब्रॉन्ज एज या इसी को आद ऐतिहासिक युग में रखा जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो वैदिक कालीन लोग हैं जो सर्वप्रथम तांबा धातु का इस्तेमाल किए। और इससे सबसे पहले बनने वाला औजार था क्या? तो कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी का साज कहाँ से मिला है? अतिरंपकम से। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चारों आश्रमों के बारे में जानकारी हम लोग को मिलती है ज्वालोपनिषद से। कहाँ से? ज्वालोपनिषद से मिलती है जानकारी हमें। और 3 आश्रमों की जानकारी हमें मिलती है छांदोग उपनिषद से। और कृष्ण जी के बारे में भी सबसे पहले जानकारी छांदोग उपनिषद से मिलती है, जिसमें इन्हें कृष्ण को अंग्रेज के शिष्य के रूप में बताया गया है। तो कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद लिया गया है। और सबसे छोटा उपनिषद है वो है मांडूक्य उपनिषद, जिसे सत्यमेव जयते मिलता है। सत्यमेव जयते नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम मिलता है सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद से। और सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है आपको मुंडको उपनिषद से। किस वंश के शासक ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो छत्रप प्रणाली आपको पूछा जा रहा है, तो यह है शकों ने। शक अपने आप को छत्रप कहते थे। और जबकि जो ये आपका है कुषाण अपने आप को देवपुत्र कहलाते थे। और कुषाण ये लोग अपना उपाधि चीनियों से लिए थे। पांचवा सवाल है, अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किए हैं? तो ई संपत्ति कार्ड्स जो वितरित किया गया है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत वितरित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना नहीं, इसका सही उत्तर है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किए गए हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? तो अल-बरूनी है ना, वो किताब उल हिंद की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर हो गया किताब उल हिंद। तो महमूद गजनवी के साथ 4 प्रमुख विद्वान आए थे, अल-बरूनी, फिरदौसी, उतवी और फारूकी, जिसमें अल-बरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा था। किताब उल हिंद का अर्थ होता है भारत की खोज। 7 नंबर सवाल है, सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? तो दिल्ली सल्तनत के कौन सुल्तान था तो दशमलव प्रणाली पर चालू किया? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक थे। और अलाउद्दीन खिलजी है जो सैनिकों का हुलिया लिखने का, घोड़ा दागने का भी प्रथा चालू किया। फिर बाजार नियंत्रण प्रणाली भी ये चालू किया। दीवान मुश्त खराज भी चालू किया। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। भारत का तोताए हिंद या तूतीय हिंद किसे कहते हैं? तो तोताए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था और उसका जन्म पटियाली यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास 1252 में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली के सुल्तान के दरबार में रहे और तोतिया के हिंद के नाम से जाना जाता है। और जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो सितार और तबले के आविष्कार भी इन्होंने किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो। खड़ी हिंदी बोली अमीर खुसरो का ही देन है। 9वां सवाल है, मई 2021 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो 2021 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया वो राफेल नडाल को। राफेल नडाल कौन है? तो राफेल नडाल टेनिस के महान खिलाड़ी हैं।
धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? तो इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? तो उन्होंने किया था, अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो गया फतेहपुर। और अकबर से सवाल पूछा जाता है कि 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति मिला। 75 में स्थापना हुआ, 78 में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति मिला। अच्छा, फिर पूछा जाएगा आपसे दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? तो 1582 में। लेकिन दीन इलाही संबत की शुरुआत हुई 1583। और अकबर ने राजधानी को लाहौर कब स्थानांतरित किया? तो 1585 ईस्वी। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन देखिए। तो मराठाओं का तृतीय युद्ध में जो 1761 में हुआ था, वो नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ। जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपने प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। ये किसका कथन है? तो ये कथन है महात्मा गांधी, जो हमेशा अहिंसा का समर्थन करते थे, लेकिन इस जगह ये लाइन ये बोले हैं जहाँ भारत का बेइज्जती ना होने के लिए हथियार उठाने के लिए सहारा भी लिए। तो कौन? महात्मा गांधी। 13वां सवाल, जून 2021 को भारतीय मूल के किस पत्रकार को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? तो 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया मेघा राजगोपालन को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो कांग्रेस के जो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, इसमें सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया। और सब कोई जानते हैं कि गांधी जी कांग्रेस के एक ही मात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। तो ये गांधी जी के लिए भी लेकर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। और सह्याद्री पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट आपका पड़ जाएगा इधर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से लेकर केरल तक। सूर्योदय के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? तो सूर्योदय कहने का मतलब है एपेहेलियन यानी अपसौर। देखिए, सभी ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर, ये मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो अगर पृथ्वी यहाँ हो या यहाँ हो तो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पे होगा। तो सूर्य से पृथ्वी की सब दूरी जब सबसे ज़्यादा होती है तो इस कंडीशन को अपसौर कहा जाता है। और यह घटना होती है 4 जुलाई को। और इस समय जो दूरी होती है वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर, यहाँ ऑप्शन है 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो इस कंडीशन में हो गया अपसौर। और उपसौर जब होगा, जब यहाँ होगी पृथ्वी तो नज़दीक होगी, तो इस कंडीशन को कहा जाता है उपसौर। और यह जो घटना होती है 3 जनवरी को होती है। और इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होता है 14.7 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर सवाल है, जून 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ देने की घोषणा की गई है? तो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो दिया गया, ये श्याम सुंदर जियानी को दिया गया। तो इसको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 18वां सवाल, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहा जाता है? तो टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा जो अर्धगोलाकार क्षेत्र में बनता है उसको इग्लू कहते हैं। तो वहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ता है। देखिए, ये सतह है, इस आकार का बनाते हैं लोग मकान, और एक यहाँ से दरवाज़ा रहता है छोटा सा, यही है इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है धातु, तो जानते हैं आप लोग, सोना, गोल्ड,
जिसका लैटिन नाम है ऑरम और रासायनिक संकेत है एयू, और चांदी का होता है अर्जेंटम। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में जो वर्षा होती है वो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। देखिए ये है दक्षिण भारत और तमिलनाडु आपका यहाँ पे ये वाला एरिया है, तो यहाँ जो बारिश होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से ये वाला, ये हो गया उत्तरी पूर्वी मानसून से, इससे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीतने वाला जो हवाई अड्डा है वो है हमारा केरल का कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता अब तो चेंज कर दिया गया, लेकिन पहले कहाँ था? तो जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया की राजधानी अब चेंज हो गया। देश की सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन है? तो देश में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या हमारा 9 है। देखिए समुद्र से 9 राज्य टच करते हैं, तो 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो देखिए इसको कहते हैं पश्चिमी तट और यह है पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं, इधर में 5 राज्य हैं और इधर में 4 राज्य हैं। तो कौन कौन है जान लीजिए। तो पहला ये हो गया गुजरात, जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र यहाँ पे, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा गोवा, फिर इसके बाद कर्नाटक, केरल, फिर इधर में आएंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। तो 5 और 4 टोटल 9 हो गए। पश्चिमी तट पर 5 और पूर्वी तट पर 4। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है गुजरात का, उसके बाद हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और सबसे छोटी गोवा का है। हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश की नौसेना के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी फ्रांस की नौसेना के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो गया फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल, विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात, यहाँ पे थोड़ा सुधार करना है, ये 9वीं नहीं 49वीं है। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो विश्व की सबसे शांत सीमा है वो है 49वीं पैरेलल लाइन, और ये है हमारा यूएसए और कनाडा के बीच में है। अच्छा, 17वीं पैरेलल लाइन है, जो 17वीं पैरेलल लाइन है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। अच्छा, तो वियतनाम दोनों तो एक ही हो चुके हैं, तो ये इसका महत्व नहीं रहा। फिर है 38वीं पैरेलल लाइन, तो 38वीं है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और 49वीं आपको पता हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा यूरोप को एक गर्म कंबल के रूप में जानी जाती है? तो यूरोप के गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो ये मकराना की खान है राजस्थान में, यहीं से मिलता है सर्वोत्तम क्वालिटी का संगमरमर, और यहीं के खान से निकला था संगमरमर, उसी से बनाया गया है ताजमहल। अक्टूबर 2021 में भारतीय मूल की अनीता आनंद निम्नलिखित में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो अनीता आनंद रक्षा मंत्री बने हैं, ये कनाडा के बने हैं। कनाडा की राजधानी है ओटावा, और कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो है जस्टिन ट्रूडो। 30वां सवाल, पेंसिल बनाने में निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो ये सीडर एक वृक्ष होता है, उसी की लकड़ी से बनाए जाते हैं पेंसिल। किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछ रहा है, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया जन गण मन को। निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा AR रहमान की जीवनी नोट्स ऑफ अ ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई? तो नोट्स ऑफ अ ड्रीम, ये जो है पुस्तक जीवनी है AR रहमान पर आधारित है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं AR रहमान पर आधारित है। तो इसको लिखे हैं कृष्णा तिरलोक। कृष्णा तिरलोक, AR रहमान का पूरा नाम है अल्लाह रखा रहमान। अल्लाह रखा रहमान ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं और भारत के लिए
ऑस्कर भी जीते हैं। छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये साउथ एक्टर धनुष जीते हैं, धनुष। संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास कब भेजा जाता है? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार है। ऑप्शन पहले पढ़िए। राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के पूर्व या राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के पश्चात, किसी भी समय हम भेज सकते हैं, या संशोधन करने के पूर्व, और ऑप्शन नंबर ई में है। जो सही उत्तर है वो राष्ट्रपति के संस्तुति मिलने के पहले ही हम लोग भेज सकते हैं, बाद में भेजने से क्या फ़ायदा। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो उद्घोषणा संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर स्वीकृति मिल जाना चाहिए। यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे निम्नलिखित में से डैश का विश्वास प्राप्त हो। तो लोकसभा का विश्वास जब तक प्राप्त है तब तक मंत्रिपरिषद बना रहेगा। लोकसभा विश्वास खो दिया तो मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सबसे अनुकूल फिल्म शूटिंग के लिए अनुकूल राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, वो उत्तर प्रदेश को किया गया। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाएगा, कब से रिक्त माना जाएगा? तो कब से रिक्त माना जाएगा? तो जिस दिन वो दूसरे सदन में जब शपथ ले लेगा तब से उसका पहला सदन में पद रिक्त माना जाएगा। यानी आंसर हो गया सी, अन्य सदन की सदस्यता शपथ ग्रहण वाले दिन से। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी का नहीं, अंग्रेजी। ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, जो इंडियन है। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो लोकसभा का सचिवालय जो है वो स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर में काम करता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो ये नारा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है। देखिए, शुरू में नारा दिया गया जय जवान जय किसान, तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। फिर हुआ जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और अब हो गया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया जाता है राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर हो गया अब हमारा राजस्थान। विश्व में प्रथम मुस्लिम योग शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम मुस्लिम योग शिविर का आयोजन किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून है। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नया मुख्यमंत्री बने हैं फिर से, पुष्कर सिंह धामी। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या असर पड़ता है? तो दूध का घनत्व पहले से बढ़ जाता है। तो पहले से बढ़ जाता है यानी ऑप्शन नंबर सी। सामान्य पुरुष का रक्त दाब कितना होता है? तो ये होता है 120/80। तो 120 क्या होता है? तो सिस्टोलिक। 80 क्या होता है? तो डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक 120/80 होता है। और ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मेनोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का अवार्ड जो मिला है वो मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्बियन काल में हुई थी, प्री कैम्बियन ईरा। ग्लाइकोजन
का संचय कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन का संचय लीवर और पेशियों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, फल पकाने वाली गैस ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या है? एथिलीन है। जिब्रेलिन क्या है? तो पादप हार्मोन है, ये बिल्कुल सही है। एथिलीन क्या है? तो ये तो फल पकाने वाली गैस है, लेकिन ये प्रोटीन लिखा है, एंजाइम प्रोटीन होना चाहिए था। और वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, तो एंजाइम वृद्धि नियंत्रक हार्मोन दिया है, तो जो कि गलत है। तो हमको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही कौन है? तो देखिए, जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है, यही बिल्कुल सही है। दिसंबर 2021 को भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। इसके संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, G20 ट्रोइका भारत, इटली और इंडोनेशिया का ग्रुप है, तो इसका सही उत्तर हो गया इटली, इंडोनेशिया और इंडिया। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो ब्लड नहीं रहने पर भी श्वसन करता है, ये है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिकॉन से बनता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ड्राइव, जिसे हम लोग कहते हैं गूगल ड्राइव वगैरह, तो ये ड्राइव कहलाता है। एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो एड्स का विषाणु रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स का फुल फॉर्म हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं 1 दिसंबर को। दिसंबर 2021 को भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है संबित पात्रा को। संबित पात्रा। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो ये हाइड्रोलिक व्यवस्था पर आधारित होती है। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब काम करते हैं पास्कल के नियम पर। 59वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो रोलिंग प्लान ये देन है गुरनार मिडल का। गुरनार मिडल। भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि में कौन सा महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो महान विभाजक वर्ष माना जाता है 1921 ईस्वी को। इस वर्ष जब जनगणना हुआ 1921 में, तो अचानक से जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ प्रतीत। दिसंबर 2021 को 7वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है बी. परवीन राव को। एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया? तो योजना अवकाश आया 3 बार। आप लोग कमेंट में बताइए कि योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया, कब कब आया? निगम कर देय होता है, तो ऑप्शन पढ़िए, कंपनियों कुल विनियोग पर, या कंपनियों के शेयर धारकों कुल पूंजी पर, कंपनियों के लाभ पर, कंपनियों कुल प्राप्तियों पर। तो देखिए, निगम कर जो देना होता है वो कंपनियों के लाभ पर देना होता है, जितना कंपनी का लाभ होगा वो हिसाब पर निगम कर देना होगा। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो नौसेना के अध्यक्ष को पद को, यानी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को एडमिरल कहा जाता है। और वर्तमान में जो एडमिरल हैं वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वो रहेगा घनत्व। क्या रहेगा? घनत्व। डेंसिटी नहीं बदलेगा, बाकी द्रव्यमान बदल जाएगा। द्रव्यमान बदलेगा तो भार भी बदलेगा, आयतन भी बदलेगा। 2021 में आया चक्रवाती तूफान जवाद, तो जवाद जो तूफान आया था इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण किया था सऊदी अरब। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन है? तो इस ऑप्शन में जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो है मरकरी। मरकरी यानी Hg हाइड्रागिरम। अब सुनिए यहाँ पे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, एक होता है अनुचुंबकीय और एक होता है लौह चुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक, जिसको अगर लौह चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये विचलित हो जाता है, तो वो होते हैं प्रतिचुंबकीय। जैसे इसमें होता है हीरा, सोना, चांदी, तांबा, बिस्मथ, जिंक, नमक, जल
और मरकरी, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गए। एक होता है अनुचुंबकीय पारामैग्नेटिक, जिसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो थोड़ा सा चुंबक की ओर खींचता है। इसमें हो गया प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। अच्छा, एक होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, जो चुंबक के पास ले जाएंगे तो चुंबक में एकदम सट जाएगा, तो ये है लोहा, निकल, कोबाल्ट और इस्पात। तो प्रतिचुंबकीय यहाँ पे मरकरी है। चलिए नेक्स्ट। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो वाणिज्यिक तंतु जो पैदा करता है रेशम का कीड़ा, वो कोकून अवस्था में करता है। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल ससंजन कहलाता है। ससंजन। 3-4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो देखिए, मनुष्य में दांत 4 कैटेगरी का होता है, ICPM, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोरल। तो इंसाइजर और कैनाइन जो आता है बच्चों में, लेकिन मोलर और प्री मोलर नहीं होता है, यानी तो इसमें एक से अधिक है, वो नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया ई, सही जवाब ऑप्शन नंबर ई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो ये इंडियन है, गीता गोपीनाथन, गीता गोपीनाथ। जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं, तो दलहनी पौधों के जड़ में निवास करते हैं, वो होते हैं राइजोबियम, जैसे मटर में हो गया। जिसके किसी जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रतिजैविक, यानी एंटीबायोटिक। पर्णहरित पाया जाता है, तो पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों के हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें ग्रेना वाले भाग में होता है, जबकि अप्रकाशित होता है तो स्ट्रोमा वाले भाग में होता है। दिसंबर 2021 में किस गेंदबाज ने टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लिए? तो 10 विकेट लेने वाले थे एजाज पटेल। ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे बॉलर हैं। इससे पहले कौन थे? तो जिमी लेकर, इंग्लैंड का पहला, दूसरा इंडिया का अनिल कुंबले और ये तीसरा एजाज पटेल। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस 19 मई को मनाया जाता है। सही उत्तर हो गया 19 मई। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान है वो सरोद वादक हैं। और बांसुरी पूछेगा तो हरिप्रसाद चौरसिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक तट की लंबाई वाला देश है हिंद महासागर में, तो वो है हमारा इंडिया। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो चेंचू जनजाति वो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? तो डेविस कप 2021 का खिताब जीता है वो रसिया ने जीता है। डेविस कप, पहले तो पूछा जाएगा डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। चलिए नेक्स्ट। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा बिहार के नज़दीक में जो समुद्र है वो है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी से होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है, जबकि पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय का मासिनराम में होता है, गारो, खासो, जयंतिया पहाड़ियाँ तीनों के पास में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है? तो देखिए, पाकिस्तान में नहीं बहती है वो है ब्यास नदी, पाकिस्तान में नहीं बहती है। रावी, चिनाब, सतलज, सिंधु, ये सब पाकिस्तान में भी बहती है और इंडिया में भी बहती है। निम्नलिखित में कौन सी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, यानी पैरेलल है? तो बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पैरेलल है। दिसंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो दामोदर मौजो को दिया जाएगा
56वां ज्ञानपीठ अवार्ड। 86वां क्वेश्चन है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, हीट वेव, उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो जो हीट वेव का रफ्तार होता है, लू का रफ्तार होता है, वो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो देखिए, रणथंभौर राजस्थान में है, सरिस्का भी राजस्थान में है, सांभर भी राजस्थान में है, जबकि राजाजी नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है, हाथी के लिए फेमस है। मोहाजिर कौन थे? तो मोहाजिर मुसलमान थे जो विभाजित भारत के उस भाग के मुसलमान थे जो पाकिस्तान के बाहर से थे, किंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया। 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में किसने नष्ट और भ्रष्ट किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था, जबकि इसको नष्ट कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी ने। राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया? तो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया वो हल्दी घाटी के युद्ध किया, हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीता था। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष बनाया गया है संजीव मेहता को। तो इसका सही उत्तर है संजीव मेहता। अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी काल का वर्णन किया है। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई? तो टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, 1799 में हुआ था, जबकि इसके फादर दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए, हैदर अली। चलिए, मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो मौर्य काल में भारत का चीन से था, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया, कुछ पश्चिमी देशों के साथ भी था। चलिए, मौर्य काल के मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी आया बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आया अशोक। 95वां क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर को राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो सरयू नहर के राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला। तो बलरामपुर हो गया हमारा सही उत्तर। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए? तो देखिए, बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने 1987 में बने। देखिए, पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के WC बनर्जी जो हिंदू थे, दूसरे जो बने वो दादा भाई नौरोजी पारसी थे, तीसरे जो बने 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी वो मुस्लिम थे, और जो चौथे बने जॉर्ज यूल वो यूरोपीय कहिए, विदेशी कहिए या ईसाई कहिए। तो लगातार चारों बने 4 अलग अलग धर्मों से। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो महात्मा गांधी सर्वोदय महात्मा गांधी का देन है। तो गांधी जी कहाँ से ग्रहण किए थे? अनटू द लास्ट, जॉन रस्की की पुस्तक है अनटू द लास्ट। 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो दूसरे सत्याग्रही चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। देखिए, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया गया गांधी जी के द्वारा, लेकिन पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। पहले कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो 3 ही व्यक्ति व्यक्तिगत सत्याग्रह में सत्याग्रही बने थे। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो देखिए, लोकमान्य तिलक उग्रवादी थे, मतलब कि गरम दल वाले थे। गरम दल वाले में भी थे, तो चुनावों का विरोध करते थे, चुनावों का विरोध। लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
वर्ष 2021 में हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो बताइए वर्तमान में कितनी रामसर साइट है। तो देखिए वर्तमान में रामसर साइट कुल टोटल हैं अभी 49। कितने हैं 49। और 49 इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो कहीं नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, रामसर स्थल क्या होते हैं। तो देखिए ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ एक समझौता हुआ था 1971 में। तो इसी को 2 फरवरी को हुआ था। तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और भारत में कुल जो आर्द्र भूमि है अभी 49 है। और बिहार में सिर्फ एक है, कबरताल, पश्चिम बिहार, बेगूसराय वाला। ना 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। तो उनका जो मुख्य कार्यक्रम था चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना। चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना ही इनका लक्ष्य था। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, 1923 नहीं 1932 होगा। 24 सितंबर 1932 के पुणे पैक्ट के अनुसार। तो पुणे पैक्ट के अनुसार, तो पुणे पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो इसमें हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों के द्वारा तय हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। 103 नंबर सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीटें जारी करती है। कितने रीटें, तो 5 रीटें जारी करती है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। देखिए उच्च न्यायालय को भी रीट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे है। तो भारत है, इसमें भारत का रैंक है 66वां। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान है 66वां। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कैसा अधिकार है। तो देखिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जबकि 213, इसी को पलट दीजिए तो 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है, तो जब संसद सत्र में नहीं चल रहा हो तब जारी करते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। तो देखिए संविधान संशोधन संबंधी लोकसभा में जरूरी नहीं है पहले रखा जाए, पहले राज्यसभा से भी हो सकता है। नहीं, दोनों में अलग अलग होता है। राज्यसभा में अलग होता है संविधान संशोधन बिल और राज्यसभा में अलग और लोकसभा में अलग। तो यहाँ ये गलत है, तो जो गलत है वही हमारा सही उत्तर होगा। तो फिलहाल उत्तर हो गया हमारा सही ऑप्शन ए। अब देखिए धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती। तो धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही जवाब है धन विधेयक। धन विधेयक पर सिर्फ अधिकार लोकसभा का है, राज्यसभा में जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन रोक करके रखेगा, लेकिन उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है उसको। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती, ये भी सही है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन से अधिक देरी नहीं कर सकती, सही बात है। तो ये सभी सही है, गलत सिर्फ एक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हुआ। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है। तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार ओनली राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर है। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है। तो राज्य का राज्यपाल होता है ना, वो राज्य में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है,
लेकिन वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। 109वां सवाल, निम्नलिखित में से किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रामानुजन भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन, तो उन्हीं के नाम पे पुरस्कार मिला है प्रोफेसर नीना गुप्ता को। अच्छा, प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को रामानुजन साहब के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है, क्यों? तो क्योंकि कार्यपालिका है ना, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, तो कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए भारत का शासन संसदीय है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती है? तो किस कारण चलती है? तो ये एक होता है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस प्रभाव कारण चलती है। हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित किन देशों के मध्य स्थित है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हिंडनबर्ग रेखा के नाम से जाना जाता है, जबकि जर्मनी और फ्रांस के बीच है उसको मैगी नोट। अच्छा, फिर आपका है रूस और फिनलैंड के बीच में, तो रूस और फिनलैंड के बीच में मेन रहीम। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? तो सर्वोत्तम उदाहरण है आपका प्रगतिशील कर का सर्वोत्तम उदाहरण वो है इनकम टैक्स यानी आयकर। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत की हरनाज कौर संधू जीती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले कौन थी? तो एंड्रिया मेजा। परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? तो ये सभी साधन है मुद्रा नीति के। सम विच्छेद बिंदु से क्या आशय है? तो सम विच्छेद बिंदु से आशय मतलब क्या अर्थ है? तो फर्म की वह स्थिति जहां ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो देखिए, केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज मिला जैकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ को। नोबेल प्राइज वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और नोबेल प्राइज 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। शुरुआत में 5 क्षेत्र में दिया जाता था, शिक्षा, साहित्य, मिलता है साहित्य मिलता है यानी लिटरेचर हो गया, शांति हो गया, और 3 को साइंस वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में, मेडिकल क्षेत्र में यानी चिकित्सा में, और एक मिलता है 1969 से दिया जा रहा है इकोनॉमिक्स का। तो टोटल अभी 6 क्षेत्र, 1901 से 5 क्षेत्र में दिए जा रहे थे। अच्छा, सभी प्राइज मिलते हैं शांति वाला नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, और बाकी सभी मिलते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि के अवसर पर। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो ये मिश्रण होता है फेरस ऑक्साइड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेरस ऑक्साइड का। भारत ने वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? तो देखिए, आमंत्रित किया गया था सेंट्रल एशियन कंट्री यानी मध्य एशियाई देश। कुल 5 हैं। आप लोग कमेंट में बताइए सेंट्रल एशिया में 5 देश कौन कौन है और पांचों की राजधानियाँ क्या है। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लवमान जीन के प्रतिपादन सिद्धांत दिए थे बारबरा मैकलिंटॉक। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल है, तो प्राथमिक सेल क्या है? तो शुष्क सेल है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं घड़ी के बैटरी रूप में, रेडियो के बैटरी के रूप में। अच्छा, तो जो सेल होते हैं यानी बैटरी होता है, रासायनिक ऊर्जा को बदलता है,
विद्युत ऊर्जा में। नकदी फसलें हैं, यानी इस ऑप्शन में से बताना है कि नकदी फसलें कौन है। तो देखिए, नकदी फसलें हैं गन्ना और कपास। गन्ना और मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी? तो वो होते हैं फंगस। फंगस यानी कवक। जो कवकों का अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है, और जबकि शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक शर्करा की बनी होती है, और एफ्लाटॉक्सिन जो विष है वो भी कवक से ही बनाए जाते हैं। कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता है? तो देखिए, अम्लीयता घटाने वाला उर्वरक है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? तो 100% पेपरलेस सरकार बन गई है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता कौन है? तो ये बहुत आसान सवाल है, मधुशाला। तो इसका सही उत्तर है अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन। इनकी और अन्य पुस्तकें हैं जैसे अग्निपथ, मधुशाला, मधुबाला, रीढ़ की हड्डी, ये सब इन्हीं की पुस्तकें हैं। ए सैट क्या है? तो ए सैट भारत द्वारा हाल ही में परीक्षित एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। हर वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं हम लोग प्रेस को, और यह है अनुच्छेद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के 1 में है। किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है? तो हम लोग सब जानते हैं कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल के कारण ही सिरका अम्लीय होता है। गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? तो गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 वर्ष लग जाते हैं, यानी 12 माह। सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता व वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, ये नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, उसमें अनुच्छेद 41 में वर्णित है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के अंतर्गत ही वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क। और एलन मस्क के और कंपनी कौन है? तो टेस्ला है, स्पेस एक्स है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, और भारतीय संविधान का 75% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। 134वां सवाल, केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है? तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, 352, 356 और 360। तो देख लीजिए, यहाँ तीनों का चर्चा किया गया है। 352 के अंतर्गत आपातकाल, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात। तो यहाँ पे तीनों तरह के लागू होते हैं, तो डी ऑप्शन होगा। अच्छा, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो चक्रवातों की उत्पत्ति होती है हिंद महासागर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का विशेष प्रकार नहीं है? तो देखिए, लिमोनाइट कोई कोयला का प्रकार नहीं होता है, जबकि लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और पीट कोयले के प्रकार हैं। सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला पीट होता है, जबकि सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है। 137वां सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है?
तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। 138वां क्वेश्चन, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई है। लेजर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। तो देखिए, लेजर में सभी परमाणु समान आवृत्ति के होते हैं, समान तरंगदैर्घ्य के होते हैं और समान फलन के होते हैं, यानी तीनों सही है। तो तीनों सही कौन है? उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? तो देखिए, प्रोटीन नाइट्रोजनी आहार है। तो बीपीएससी में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 ऑप्शन वाले होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ का होता है। तो अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, 140 क्वेश्चन ही। अगर आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।